प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में आदिवासी हिंदू नहीं हैं शीर्षक से एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का क्या महत्व है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, हम इस बाबत प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में हम अनेकों विवेचनाओं अर्थात एक्सप्लेनेशंस और विभिन्न पहलुओं के साथ ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आदिवासी हिंदू क्यों नहीं हैं और कैसे नहीं हैं। वीडियो सीरीज का चौथा एपिसोड इस तरह से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस वीडियो सीरीज का उपशीर्षक है संवैधानिक विवेचना। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लीगल एक्सप्लेनेशंस। किसी एक देश में किसी वर्ग विशेष के लिए संविधान में यदि कुछ विशेष प्रावधान, सुविधाएं, अधिकार दिए जाते हैं तो इसके पीछे मूल तर्क यह होता है कि ये वर्ग शेष अन्य वर्ग से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं दर्शन, आस्था, धर्म, उत्पत्ति के मान से भिन्न होते हैं और तकनीकी तौर पर ये भिन्नता राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, ग्रुप ऑफ द पीपुल कहलाते हैं। अतः आज अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़ा वर्गों को संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था है वो इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित है, क्योंकि ये वर्ग आर्यों से भिन्न हैं और इस धरती के मूल निवासी होने के नाते इनका इस धरती पर अधिक अधिकार है। इसलिए आरक्षण कोई मेहरबानी या भीख नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय एवं संवैधानिक मूलभूत मानवाधिकार, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं। अगला विवेचना, अगला एक्सप्लेनेशन, जिसे हमने विधिक विवेचना का नाम दिया है। इतना ही नहीं, भारत के उच्च न्यायाधीशों ने भी देश के आदिवासी जनसमूहों को गैर हिंदू सिद्ध किया है। इस मामले में पहला न्याय दृष्टांत है माननीय श्री SP सेन न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है, वन जनजातियां हिंदू में नहीं आती। ये तो आदिकाल से यहाँ रहने वाले लोग अनार्य लोग हैं। आर्यों के आने के पूर्व यहाँ के यही लोग शासक थे। इनकी सामाजिक व्यवस्था भी आर्यों से भिन्न थी। आर्यों ने यहाँ आकर अपनी समाज रचना हेतु अपने में से ही 4 वर्ण बनाए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इन चारों वर्णों में देश की जनजातियां नहीं आती हैं। शारदा एक्ट या हिंदू कोड बिल या हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। अतः इनकी संपत्तियों का बंटवारा इनकी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर ही होता है। ये लोग एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। दूसरे विवाह अधिनियम के अंतर्गत अन्य पत्नियों को भी समान अधिकार होता है। जनजातियों की रीति रिवाज जन्म से लेकर शादी विवाह, मृत्यु संस्कार तक आर्यों से भिन्न होते हैं। दूसरा न्याय दृष्टांत, इस प्रकार से उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के विद्वान न्यायमूर्ति माननीय श्री SN मिश्रा जी ने भी प्रकरण अपील क्रमांक 188/1972 कुलसिया बाई विरुद्ध उनके पति में अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कहा है कि आप अर्थात कुलसिया बाई व उसके पति हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं हैं, अतः आप पर हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता है। अगला न्याय दृष्टांत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदिवासियों को मूल निवासी गैर हिंदू माना है। 5 जनवरी 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के एक प्रकरण में
फैसला सुनाते हुए माना है कि भारत के आदिवासी मूल निवासी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है तथा उन्हें विशेष संरक्षण भी जरूरी है। यह सोच डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के माध्यम से दुनिया को दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आदिवासियों को राक्षस एवं असुर कहना यह भारत के इतिहास का शर्मनाक अध्याय है। इतिहास में आदिवासियों के साथ हुए अन्याय का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा है कि उन्हें बड़ी मात्रा में मारा गया। जो आदिवासी इस नरसंहार से बच गए, उनके वंशजों को सदियों तक अपमानित कर पीड़ित किया गया। उनकी ज़मीनों और जंगलों से उन्हें भगाया गया। उन्हें आज भी गरीबी, असाक्षरता, अस्वस्थ के साथ अमानवीय जीवन जीना पड़ रहा है। महाभारत के आदि पर्व की घटना का जिक्र करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि द्रोणाचार्य की एकलव्य को बिना शिक्षा दिए अर्जुन के लिए गुरु दक्षिणा मांगना यह शर्मसार कृत्य था। 2 अक्टूबर 2012 के फैसले में जो 15 जनवरी 2000 की निरंतरता में है, न्यायमूर्ति श्री काटजू की खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि नक्सलवाद की समस्या देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक मामलों में संवैधानिक प्रावधानों को गैर इरादतन लागू न करने का नतीजा है। अगला उपबंधु लोकतंत्रीय व अनुवांशिकीय विवेचना। देश के 85% से भी अधिक मूल भारतीयों की समतावादी इगैलिटेरियन समाज व्यवस्था का जो असमानता, ऊंच नीच एवं शोषणवादी वर्ण व्यवस्था विदेशी आर्यों हिंदुओं ने थोपी, वो ना तो मूल भारतीयों से विचार विमर्श कर उनकी सहमति से थोपी गई है और ना ही लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप। इस प्रक्रिया में विशुद्ध रूप से साम्राज्यवादी एवं नस्लवादी नज़रिया ही रखा गया है और इसे ईश्वरीय वचनों का धार्मिक जामा पहनाकर सर्वथा उचित व पवित्र ठहरा दिया गया है। अगर वर्ण व्यवस्था का आविष्कार इसी धरती पर होता और इसी धरती के मूल निवासियों के बीच से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होता तो निश्चय ही आदिवासी नस्लों में से भी ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय एवं वैश्य बनिए होते, किंतु ऐसा नहीं है। सारे ब्राह्मण, बनिया आदि अलग नस्ल के हैं और हम आदिवासी अलग मूल ओरिजिन व नस्ल के हैं। हम ग्रामीण अंचल में इन चतुर्वर्णियों की मूल उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सब बाहर से आए हुए हैं। वे हमारे मोक्षदाता, कल्याणकारी, ज्ञानदाता और शुभ चिंतक बनकर आए। हमारे धर्म गुरु, ज्ञान गुरु बने और हम पर सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कब्जा कर लिए। इस प्रकार वे हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण किए हुए हैं। यही कारण है कि इन वर्गों ने कभी भी कोई उत्पादन नहीं किया, कभी भी परिश्रम नहीं किया, फिर भी इन 10 से 12% लोगों के पास देश की 95% भूमि, पूंजी, सत्ता शक्ति, मान सम्मान और सांस्कृतिक शक्ति कब्जे में है। इस प्रकार साथियों, हमारा इस वीडियो सीरीज़ का चौथा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम आपको कुछ मौलिक जानकारियाँ दे रहे हैं तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।